एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में यूकी वॉलीबॉल खेल रही होती है और उसको इतना ज्यादा अच्छा खेलते हुए देखकर तो सभी लड़कियां बस उसकी की तारीफ करती है। और वहाँ पर साइड में जो बैठे हुए लड़के थे वो भी यूकी की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे वो सबसे ज्यादा अच्छी और खूबसूरत है। उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि हाँ हमारी एज की है। वही पर हितोशी ये सब बातें सुनकर अपने मन में कह रहा था ये लोग तो यूकी को अच्छे तरीके से नहीं जानते, अगर वो सीरियस हो जाती है तो वो किसी के पहचान में ही नहीं आएगी। वही पर वो लोग आगे ये भी बातें करते हैं कि यूकी तो काफी ज्यादा स्मार्ट और एथलेटिक है, उसको देखकर बिल्कुल ही नहीं लगता कि वो हितोशी की रिलेटिव है। हितोशी अपने मन में कहता है ये तो बिल्कुल ही मैं डीएस से एग्री नहीं करता, लेकिन मैं अभी भी उस रात की बात नहीं भूल पाया हूँ। वो तो बिल्कुल फिल्मों की तरह था, यूकी ने मुझे बिल्कुल फिल्मों की तरह बचाया था और यूकी किसी ड्रैगन ऑफ स्प्रिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है ये भी मुझे यकीन नहीं था। वहीं पर हम यूकी को देख पाते हैं जिसको कि सभी लड़कियां घेर कर तारीफ कर रहे रहते हैं। तभी यूकी की नजर हितोशी की तरफ जाती है और उसको देखकर हंसती है। साइड से सभी लड़के ये देखकर तो काफी ज्यादा जेलस फील करते हैं और हितोशी की तरफ काफी गुस्से की नजर से देखते हैं। हितोशी अपने मन में कहता है मैं उन सभी के जेलसी को अपने आप पर हावी होने नहीं दूंगा। अचानक से तभी एक वॉलीबॉल काफी तेजी से हितोशी को लगने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वही एसोसिएशन आकर उस बॉल को पकड़कर हितोशी को बचा लेती है। और वो एसोसिएशन तो अब बिल्कुल अच्छी हो गई थी और हितोशी को कह रही थी अगर तुम्हें चोट लग जाती तो काफी ज्यादा परेशानी हो जाती। हितोशी तो काफी ज्यादा परेशान था और अपने मन में कह रहा था यूकी के अलावा मेरे ऊपर इसकी वजह से भी सभी लोग घूम रहे हैं। आगे तो वो एसोसिएशन हितोशी के पास बैठ जाती है। हितोशी काफी ज्यादा परेशान था और कहता है आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या। वो एसोसिएशन कहती है तुम ऐसा मत कहो, एक न्यू टीचर के साथ अच्छी तरीके से बिहेव करने से तुम मर नहीं जाओगे। हितोशी कहता है मेरे इतना ज्यादा क्लोज मत आओ, प्लीज दूर हटो। वही पर इस वजह से तो हितोशी की तरफ चारों लड़के फिर से उसकी तरफ काफी गुस्से की नजर से देखने लगते हैं। फिर हमें पास्ट को सीन को दिखाया जाता है कि कैसे ये लोग मिले थे। वो एसोसिएशन उन लोगों को स्कूल के पीछे बुलाई थी और फिर उनसे नेगोशिएशन करने के लिए आई थी। उसको पहली बार देखकर तो हितोशी को उसको पहचान नहीं पाता और उससे पूछता है आखिरकार अब तुम कौन हो। वो एसोसिएशन कहती है क्या तुम हमारी उस रात की बातें सब कुछ भूल गए हो, हम तीनों ने मिलकर कितना ज्यादा उस रात मजा किया था। मैं नीटा हूँ और मैं यहाँ पर न्यू जिम टीचर के रूप में काम करने के लिए आई हूँ और मैं भी इन लोगों को बताई हूँ कि मैं तुम्हारी कजन हूँ और अभी अभी टोक्यो से मूव हुई हूँ। वही पर नीता को ऐसे तरीके से देख कर हितोशी कहता है इसका चेहरा और बिहेवियर तो पहले से पूरी तरीके से बदल चुका है। वही पर नीता आगे बता रही थी कि जू अच्छी तरीके से लड़ाई कर सकती है और मैं अच्छी तरीके से जासूसी और मैं भेष बदलने में भी काफी ज्यादा अच्छी हूँ, लेकिन मेरा असली रूप बस यही है। क्या मैं तुम्हें पसंद आई या फिर तुम्हें लंबे काले बाल वाले लड़कियां पसंद है, बिल्कुल यूकी की तरह। हितोशी तो ये सुनकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नीता तो उसको देखकर हंसने लगती है और कहती है तुम्हारा एक्सप्रेशन तो सारा तुम्हारे चेहरे में ही दिख गया है। तभी यूकी कहती है मुझे लगा था कि अब तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे, लेकिन अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। नीता कहती है जैसे कि तुम्हें पता है कि मुझे मौज मस्ती करना काफी ज्यादा पसंद है और तुम तो ठहरी लेजेंडरी जू जो कि एक नमूने को देखभाल कर रही है और तुमने ये भी कहा था कि तुमने अब लोगों को मारना छोड़ दिया है और ये मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और ये सब सुनने के बाद भी अगर मैं चली जाऊँ तो मैं काफी सारी चीजों को मिस कर दूंगी और हाँ मैं और किसी को नहीं मारूंगी और ना ही खुद मरूंगी और मैं तुम्हारी और अब दुश्मन भी नहीं रही। मुझे पता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं तुमसे नेगोशिएशन करना चाहती हूँ। वही पर साइड से हितोशी तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था और अपने मन में कह रहा था दो एसोसिएशन अब आपस में नेगोशिएशन करने वाले हैं। नीता कहती है मैं अब और तुम दोनों के ऊपर अटैक नहीं करूंगी। ये सुनकर हितोशी अपने मन में कहता है क्या अब ये हमें पैसे या कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली है। तभी नीता कहने लगती है मैं तुम लोगों को 3 महीने लगातार खाने का ब्रेड सर्व करते रहूंगी। हितोशी सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है ये तो काफी ज्यादा आम बात है या फिर ये अपना एसोसिएशन कोड में बात कर रही है। नीता आगे कहने लगती है कि मैं कोई मामूली ब्रेड के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर यूकी की फेवरेट कात्सुदा ब्रेड के बारे में बात कर रही हूँ। ये सुनकर तो हितोशी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वही पर यूकी तो उसका नेगोशिएशन मान लेती है और नीता भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी पीछे से हितोशी पूछता है यूकी क्या तुम इस पर सच में भरोसा करती हो। यूकी कहती है आप चिंता मत करो, हमारे जैसे एसोसिएशन को बिना किसी कारण से आम लोगों को मारना सख्त मना है और इसे भी अब पता चल गया है कि ये मुझसे जीत नहीं पाएगी। हालांकि अगर ऐसा होता भी है तो मैं आपकी रक्षा जरूर करूंगी। और ये बोलते हुए उसके मुंह से लाल टपक रही थी। हितोशी कहता है अपने मुंह से लाल तो पहले अंदर कर लो। नीता आगे कहती है मैं बस तुम दोनों के ऊपर चुपचाप नजर रखूंगी, ठीक है। प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि नीता कह रही थी कि हितोशी अगर मैं जिम के अलावा और कोई टीचर होता तो मैं ऐसे तुमसे इतना ज्यादा खुलकर बात नहीं कर पाती। हितोशी कहता है लेकिन तुमने तो कहा कि तुम बस हम दोनों के ऊपर चुपचाप नजर रखोगी। नीता कहती है कि मैं तो जब भी तुम दोनों के ऊपर नजर रख रही हूँ मैं आराम से तुम्हारे कान में बात कर रही हूँ। हितोशी कहता है कि नहीं तुम मेरे साथ काफी ज्यादा
चिपकी हुई हो। असल में नीता ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी ताकि यूकी उन दोनों को नोटिस करे और जेलस फील करे। वहीं पर यूकी तो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वॉलीबॉल को काफी जोर से मार देती है और ये बॉल तो सीधा नेट को फाड़ कर दीवार पर टकरा जाता है। नीता ये देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ सभी लड़कियां फिर से यूकी को घेर लेते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, आखिरकार तुमने ऐसा कैसे किया। वहीं पर हम साइड में और एक लड़की को देख पाते हैं जो कि यूकी की तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से देख रही थी। अब अगले से में दोनों लंच कर रहे थे और यूकी उधर होकर कह रही थी मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने फिर से सब कुछ गड़बड़ कर दिया। हितोशी कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन आखिरकार उस वक्त तुम्हें क्या हुआ था। यूकी कहती है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें नीता के साथ इतना ज्यादा करीब देखा तो मुझे काफी ज्यादा अजीब सा अकेलापन फील हुआ। मुझे पता है कि वो हमारा बुरा नहीं चाहती, लेकिन फिर भी क्या ये नॉर्मल बात है या फिर नहीं। हितोशी तो मन ही मन में ब्लश कर रहा था और उसको पता था कि अगर नीता उसके साथ होगी तो यूकी को जेलस फील होगी। फिर वो कहता है कि नहीं यूकी ये बिल्कुल ही नॉर्मल बात है। ये सुनकर यूकी भी काफी ज्यादा खुश आती है और उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और उसको स्माइल करते हुए देखकर तो हितोशी की हालत खराब हो जाती है और यूकी उसको संभालने लगती है। अब अगले दिन में छुट्टी के एक दिन हम देख पाते हैं कि यूकी अपने सारे कपड़े को धो देती है और घर का सारा काम एक एक करके करने लगती है और फिर वो टॉवल को धोने लगती है जो कि इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से धुल गया था और वो ये बात हितोशी को बुलाने के लिए जाती है। हितोशी तो देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यूकी को कपड़े धोना बिल्कुल भी नहीं आता था और हर वक्त कुछ ना कुछ कपड़े धोते हुए घर पर कर ही देती थी और एक महीने लगातार कोशिश करने के बाद आज उसने पहली बार अच्छी तरीके से टॉवल धोना सीख गई है। हितोशी देखकर काफी ज्यादा खुश था और कहता है तुमने काफी बड़ा प्रोग्रेस किया है। ऐसा सुनकर यूकी काफी ज्यादा खुश आती है और फिर वो नेक्स्ट बर्तन धोने लगती है और फिर वो आगे मुझे तरीके से खेलने भी लगती है। अब सब काम खत्म करने के बाद वो लोग बैठे हुए थे। हितोशी तभी यूकी से पूछता है कि आखिरकार तुम रात को डिनर में क्या खाओगी, क्योंकि फ्रिज में तो बस हमारे पास एक कैबेज ही है। यूकी कहती है कैबेज को अच्छी तरीके से चॉप करने के बाद कात्सुदा सॉस काफी ज्यादा टेस्टी लगेगा। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि हितोशी और यूकी कात्सुदा पोर्क मीट खरीदने के लिए आए होते हैं, लेकिन वो तो अभी फ्राई हो रहा था जिस वजह से उन लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वही साइड से यूकी तो काफी सारा कात्सुदा सॉस देखकर मानो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और काफी ज्यादा खुश हो जा रही थी और उसको इतना ज्यादा खुश देखकर हितोशी कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ पाता हूँ। यूकी कहती है लगती है क्या ये फीलिंग नॉर्मल है, क्या आपने भी ऐसा कभी फील किया है। हितोशी कहने लगता है कि हाँ, जब मैं छोटा था तब मैं हीरोज का शो देखने के लिए जाता था। उस वक्त उन हीरोज को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हुआ करता था। अगर तुम किसी चीज को पसंद करते हो उसे देखकर तुम्हारा दिल धड़कना ये बिल्कुल ही नॉर्मल चीज है। आगे यूकी ये देखकर हैरान हो जाती है कि अंदर एक बूढ़ा आदमी का हाथ काफी कपने के बावजूद भी वो पोर्क मीट को काफी आसानी से और काफी अच्छे तरीके से काट पा रहे थे। वहीं पर यूकी तो ये देखकर अपने मन में कह जा रही थी कि ये कोई एसोसिएशन तो नहीं, क्योंकि इन्होंने जैसे पोर्क मीट को काटा है लगता है कि एक काफी बड़े एसोसिएशन होंगे। साइड से उसकी बात को तो वो जो बूढ़ी औरत थी वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। तभी हितोशी कहता है असल में ए मेड आपके कात्सुदा सॉस का काफी बड़ी फैन है। ये सुनकर वो औरत काफी ज्यादा खुश रहती है और कहती है सच में तो ये सॉस तो मैं ही बनाती हूँ। यूकी तो ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है तो आप हो, ओ भगवान मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। लेकिन अचानक से तभी वही ओल्ड मैन उसके पीछे आ जाते हैं और कहते हैं हे मिस तुम्हारे कंधे पर थोड़ा सा धूल है, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर यूकी ये देखकर अपने मन में कहती है मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो मेरे कब पीछे आ गए, सच में ये कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है। आगे वो औरत यूकी को कात्सुदा सॉस थोड़ा सा चखने के लिए देती है और यूकी उसको खाकर तो मानो पागल ही हो जाती है। अब अगले दिन में खाना खत्म करने के बाद यूकी कहती है मैं सारे बर्तन को धो दूंगी, आप जाकर आराम करिए। वहीं पर हितोशी उसको थैंक यू बोलकर थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था और यूकी के बारे में सोच रहा था और कह रहा था उसको देखकर बिल्कुल ही नहीं लगता कि वो इतनी खतरनाक और बड़ी एसोसिएशन ग्रुप की एक खतरनाक एसोसिएशन है। फिर वो उस ड्रैगन ऑफस्प्रिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है, लेकिन उसको उसके अंदर कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलता और वो सोचता है कि क्या मुझे इस बारे में यूकी से पूछना चाहिए। नहीं, शायद यूकी अपने पास्ट के बारे में बात करना नहीं चाहती है। फिर वो ऐसे ही सोचते सोचते बेड सोफे पर ही सो जाता है और तभी वो अपना पुराना सपना देखता है जब हितोशी काफी ज्यादा छोटा था। उसकी मॉम उसकी बहन को लेकर कहने लगती है
मुझे माफ करना बेटा, हम दोबारा मिलेंगे। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। हितोशी अपनी मॉम को काफी ज्यादा बुलाता है लेकिन उसकी मॉम और वापस नहीं लौटती। नेक्स्ट हितोशी जैसे ही जागता है तो युकी के भाव में होता है। युकी कहती है मास्टर आप ठीक तो हो ना, आप रो रहे थे, इस वजह से मैं आपको देखने के लिए आई हूँ। तभी अचानक से हितोशी का मुंह सीधा जाकर युकी के चंगू मंगू पे जाकर लगता है, जिससे हितोशी को अच्छी तरीके से होश आता है और वो शर्मा कर दूर हट जाता है। फिर युकी पूछने लगती है कि आप फिर से अपने मॉम के सपने देख रहे थे। हितोशी हाँ कहता है। युकी कहती है तो फिर आप मेरे गोद पर सर रखकर सो सकते हो। हितोशी तो और भी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि मुझे और नींद नहीं आ रही। तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है और युकी वो देख लेती है और उससे कहने लगती है क्या आप ड्रैगन ऑफ स्प्रिंग के बारे में जानना चाहते हो। हितोशी कहता है असल में मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा क्यूरियस था क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये सुनकर युकी कहती है सच बात तो यह कि मुझे भी मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मेरे मास्टर ने बचपन में मुझे इस क्लान में शामिल कर लिया था और मैं बस उन्हीं का ऑर्डर माना करती थी और उनके कुछ ग्रुप के मेंबर्स को भी जानती हूँ, लेकिन मैं उनका ना ही नाम जानती हूँ और ना ही उनसे कभी भी बात किया है। ये सब सुनकर हितोशी कहता है असल में ऐसा नहीं है कि युकी इस बारे में बात नहीं करना चाहती, सच बात तो यह कि उसको अपने बारे में कुछ नहीं पता। वहीं पर युकी कहती है तब मैं बस जिंदा रहने के लिए काम करती थी, मुझे बस ये लगता था कि अगर मैं काम नहीं करूँ तो मेरे मास्टर मुझे छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अब मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह रहती हूँ और कभी कभार मुझे ऐसा भी फील होता है कि ये कोई सपना तो नहीं है। और जब भी मैं आपको देखती हूँ मास्टर तो मुझे याद आता है कि मैं अभी भी एक छोटी सी बच्ची हूँ जो कि नॉर्मल है। तभी हितोशी भी शर्मा कर कहता है मैं भी जब भी तुम्हारा चेहरा सुबह उठकर देखता हूँ तब मुझे काफी ज्यादा खुशी महसूस होती है। उस रात जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद भी तुमने यही रहना सोचा, इससे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। युकी भी उसको थैंक यू करती है और काफी ज्यादा खुश रहती है और उसको हंसते हुए देखकर हितोशी फिर से शर्म के मारे लाल हो जाता है। आगे युकी कहती है जब भी तुम मेरे गोद पर सर रखकर सोते हो तब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि तब मुझे उस बात को याद आता है जब तुम पहली बार मेरे गोद पर सर रखकर सोए थे, क्योंकि जब भी तुम्हें कोई बुरा सपना आए तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे गोद पर सर रखकर आराम से सो पाओ। हितोशी सब सुनकर शर्मा रहा था और कह रहा था सच बात तो यह कि वो कोई बुरा सपना नहीं था। फिर हमें उस सपने को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम हितोशी को छोड़ने के जाने के बाद वहाँ पर युकी की एंट्री होती है और हितोशी उसको हक कर लेता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 6 भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा नेक्स्ट एपिसोड में उतना ही जल्दी लाऊंगा।